सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा इस बारिश के मुतासरीन के ताल्लुक़ से इस हुकूमत को चलाने वाली सरकार को हमारा एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक सवाल है कि बीजेपी सरकार मौजूदा हर पहलू से निज़ाम चलाने में नाकाम रही और बिलखुसूस अभी जो बारिश आई है और उसकी वजह से जितना मुतासिर हुए हैं इसकी मैनेजमेंट में टोटल फेलियर है। इसके लिए हम सवाल करते हैं और डिमांड करते हैं कि अगर आपको इस काबिल नहीं है इस निज़ाम को चलाने के तो आप इस्तीफ़ा देकर बर्खास्त हो जाइए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों में बीजेपी सरकार की करप्शन के ताल्लुक़ से कुछ ऐलानात आए थे जिसमें 40 से 50% करप्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ में है। वो हर फील्ड में जो है इनका करप्शन है और इसकी हद इतनी यहाँ तक पहुँच चुकी है जिसकी वजह से सारे काम के अंदर करप्शन की वजह से कमी और नाकामी हो गई है। बेंगलोर जैसा शहर जो दुनिया में सबसे आगे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है आईटी इंडस्ट्री में, आज उस आईटी इंडस्ट्री को मजबूरन ये कहना पड़ रहा है और डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और तरक्की नहीं होने की वजह से वो यहाँ से इस बेंगलोर शहर को छोड़कर दूसरे रियासत को जाने पर मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है जबकि पिछले सरकारें भी और मौजूदा सरकार भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे वाक़यात होते वक्त यहाँ की जो राज कालवे बोलते हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे बनाए गए और वो मंसूबों के तहत ये कहा गया कि ये नाले और चरंडियाँ को साफ़ किया जाए, लेकिन ये करप्शन के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट्स तो सही होते हैं लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता है। इसकी वजह से ये आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि बारिश के मौसम में सैलाब के जैसा मंजर देखने को आ रहा है और यहाँ के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने में, करप्शन में लगे हुए हैं, ना कि इस रियासत और इस शहर में रहने वाले बाशिंदों और यहाँ पर काम काज करने वाले ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के फ़ायदे के लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिल्क बोर्ड से लेकर अपना इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक का जो रास्ता है उस रास्ते पर तकरीबन कई हज़ार कई लाख इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी उत्पादन जो है, जिनका जो है इनकम जो है बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए में होता है। उसकी मिसाल ये है कि एक दिन में 225 करोड़ रुपए का उनका जो है 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक दिन में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर एक दिन में 225 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कौन सी इंडस्ट्री यहाँ रहना पसंद करेगी। इस लिहाज से हम देखते हैं कि इसके ताल्लुक़ से कोई इसका सुझाव या कोई इसकी तरक्की या कोई इसकी डेवलपमेंट के तहत कोई भी एक अमल पेश नहीं आ रहा है, ना कोई इसके अंदर एक प्लानिंग हो रही है। इसमें हर कोई निज़ाम चलाने वाले सरकार भी और उसको चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी इसी में लगे हुए हैं। यहाँ पर बेंगलोर शहर के अंदर कितने इंजीनियर्स हैं, कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जिसके लिए लगा गया है, सरकार का पैसा का उनको तनख्वाह दी जाती है। वो तनख्वाह किससे दी जाती है? हमारे यहाँ जो जीएसटी और सीएसटी है अगर उसका आंकड़े देखेंगे तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर जीएसटी कलेक्ट करने वाला रियासत कर्नाटक है। तो ये सारी आमदनी जीएसटी के नाम से जो आती है सरकार को, वो यहाँ की फलाह बहबूदी, तरक्की और यहाँ के ताजिर और इंडस्ट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें बिल्कुल नाकाम है, फेलर हो गए हैं। इनको हम कहते हैं कि बजाय ये इंडस्ट्रीज लोग, जो आईटी इंडस्ट्री के लोग इस शहर बदर होकर यहाँ इस शहर को छोड़कर कोई दूसरी रियासत में जाने के बजाय हम डिमांड करते हैं कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत को जो है इसको इस्तीफ़ा देकर वो यहाँ से शहर बदर होने की डिमांड है। इस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के
7 सवालात हैं जो हम सरकार को देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर जो आउटर पेरिफेरल रिंग रोड का जो एक ढांचा बना था और एक प्लान बना था जिसके तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन आज उस मुकम्मल भी नहीं हुआ है, बल्कि काम मुकम्मल होने के बजाय उसकी रकम जो है 6000 से हटकर 22000 करोड़ तक चली गई है। तो ये कहाँ गया पैसा? ये पैसा किसको जाता है? वही आता है फिर कि वही 40 और 50% जो घूस लेने वाले, जो सरकार जो अभी बैठी है करप्शन लेने वाली, ये है। तो इसका ये सवाल जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जो राज कालवे के लिए हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का जो पैसा रिलीज़ हुआ था डेवलपमेंट के लिए, और बार बार इसके ताल्लुक से हर अखबारात में बयान आते रहे, यहाँ तक कि अदालत ने भी कहा था कि बीबीएमपी को कहा था कि जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसको मुकम्मल कर वो नाले और चरंडियों को साफ़ करने का जो ऐलान किया गया था, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ। उसके नतीजे में आज क्या देखते हैं कि हमारा शहर एक समंदर की हैसियत में दिख रहा है। लोग चलने के बजाय कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। तीसरा जो है, हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ताल्लुक से एक वाइट पेपर रिलीज़ करे, चाहे वो अपनी सरकार की हो या पिछली सरकार की, कि राज कालवे के नाम पर जितने घोटाले हुए, जितना पैसा सैंक्शन हुआ था, जितना काम हुआ, किसकी कमज़ोरी थी, किसकी नाहिली थी, इसका एक वाइट पेपर जारी करना है। ये हमारा डिमांड है। चौथी चीज़, 70% जो है सफ़र करने का वक्त जो होता है एक आदमी को एक शहर से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र, वो सफ़र करने की जो टाइम जो कंज्यूम होता है, वक्त जो लगता है, आज बेंगलोर के अंदर 70% दुगना हो गया है। यानी कहीं सफ़र करना है 1 किलोमीटर का, जिसके अंदर हम लोगों को 5 मिनट में, अगर 10 मिनट में सफ़र करना है तो आज 70 मिनट लगते हैं। ये एक चीज़ है कि हमारी सरकार की नाहिली, इनका जो है बेतजुर्बा, और ये आपस में पैसे बटोरने की सियासत करने पर बैठे हुए हैं। पांचवी चीज़, ये कमीशन आई थी ATR रामस्वामी की, इसी के तहत आई थी कि उसके अंदर एंक्रोचमेंट जो हुआ था, राज कालवे यानी कि जो बड़े बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उस पर ज़मीन को कब्जा कर लिया गया था। वो कब्जा करने वाले आम भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं। इनकी ही सरकारों ने पैसा रिश्वत लेकर इसको हलाल बनाकर, अक्रमा को सक्रमा बनाकर दिया था। उसके ताल्लुक से AT रामस्वामी ने पूछा था कि इसके ताल्लुक से हम लोगों को पूरा उसका खबर मिलना चाहिए और उस रिपोर्ट के ऊपर जारी होना चाहिए। ये भी इस ताल्लुक से हम डिमांड करते हैं। छठी चीज़, हमारी ये स्कैम, जो ये मैसूर और बेंगलोर एक्सप्रेस का जो हाईवे है, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको मालूम होगा 4 वे से अभी 6 वे का रास्ता बनाने के बारे में हुआ है, जिसके लिए करोड़ों रुपए उसके अंदर खर्च हुए हैं। क्या ये सही में वो खर्च हुआ? आप देख सकते हैं कि आज रामनगरम की हालत क्या है। बेंगलुरु से मैसूर को सफ़र करने के लिए जो ये लोग वादा किए थे कि ये 1.5 घंटा और 2 घंटे में सफ़र करने का, आज पूरी सड़क जो है एक नदी के शक्ल में हमको दिखने को आ रही है। तो क्या प्लानिंग थी, क्या इसके अंदर हुआ था, इसकी तहकीक हम CBI से को देने की मांग करते हैं। और 7वीं चीज़, जो प्रताप सीमा, ये जो 119 किलोमीटर दूर का जो हाईवे बना था, उस वक्त अपने आप को आकर बड़ी शान से ये कहा था कि हम जो है इस स्कीम को आगे लाए हैं बोलकर एक सेल्फी लेकर दिए थे। आज वो 119 किलोमीटर की सड़क के ऊपर क्या उनका रोल था, कितने इसके लिए अंदर इनकी करप्शन की घोटाले हुए थे, ये भी हमारे लिए एक रिपोर्ट आना ज़रूरी है। और आखिर में, चूँकि एक तो समाजी ज़रूरियात और यहाँ की दूसरी हर व्यवस्था के साथ साथ हमारी कम्यूट की जो रास्ता जाने आने की, तय करने की जो सहूलतें जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल फेलर होने के नतीजे में ये कहा जा सकता है कि ये सरकार जो है ये काबिल नहीं है ये सरकार चलाने के लिए। और डिमांड करते हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर गैरत है कि जो ऐलान करने के बाद हम ये काम कर रहे हैं बोलकर, तो आप इस्तीफा देकर आ जाइए। देखते हैं, इलेक्शन चलाइए, आवाम तय करेंगे कि कौन इसके ताल्लुक से सही काम करने वाला है और कौन जो है इसको आगे लेकर सही मंजिल तक और हमारे शहर को
अच्छी एक रोशन नुमा, ये खुशहाल रियासत और खुशहाल शहर बनाने के अंदर कामयाब होता है।